हो चुका है आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी है। सफलता उसी को मिलेगी जिसकी संघर्ष जारी है। सफलता उसी को मिलेगी जिसकी संघर्ष जारी है। हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारा संसाधन विकास एवं वर्गीकरण, आज इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं और बहुत मज़ेदार तरीके से और बिल्कुल सरल शब्दों में और बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में जो है सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है चैप्टर का नाम है संसाधन विकास एवं वर्गीकरण। संसाधन विकास एवं वर्गीकरण। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है कि आखिर संसाधन क्या है। चैप्टर का नाम ही है संसाधन विकास एवं वर्गीकरण। तो संसाधन कहते किसे हैं? तो संसाधन किसे कहते हैं? तो जो कुछ भी मानव दो तरह के चीज़ों का उपयोग करता है, एक सजीव और एक निर्जीव। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए कि हम लोग अपने पूरे जीवन काल में अभी तक जितने भी चीज़ों का उपयोग किया वह दो तरह का था, या तो वो जीवित था या तो निर्जीव। दो ही तरह के चीज़ों का हम उपयोग कर पाते हैं। तो जो जीव हो जो है जीवित है वह सजीव कहलाएगा, और जो निर्जीव है जो है आजीवित है या मरा हुआ है तो वह निर्जीव कहलाएगा। तो दो तरह का जीवित होगा या तो फिर मृत होगा, तो उसको हम जैव कहेंगे या अजैव कहेंगे। ठीक है। तो पूरे जीवन काल में मानव दो तरह के सजीव या फिर निर्जीव पदार्थ का उपयोग करता है। तो जो कुछ भी मानव के उपयोग में आता है, मानव के उपयोग में जो कुछ भी आता है संसाधन कहलाता है। दुनिया का हर वह वस्तु, हर वह चीज जो मानव के उपयोग में आएगा संसाधन कहलाएगा। ठीक है। तो इसका परिभाषा हम लिखेंगे कि वे सभी सजीव एवं निर्जीव पदार्थ, या इसी को हम कहेंगे जैव या अजैव, जैव या अजैव पदार्थ। ठीक है। वे सभी जैव एवं अजैव पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता है संसाधन कहलाता है। ठीक है। जैसे हमारा देखिए मृदा यानी कि मिट्टी। मिट्टी हमारे जो है कृषि के लिए, घर बनाने के लिए कौन सा ऐसा काम है, लगभग काम है तो जो है मिट्टी का उपयोग, धरती पर ही हम लोग रह रहे हैं तो मिट्टी का जो है हर जगह उपयोग है। सबसे पहले तो कृषि करने में, उसके बाद जो है घर बनाने के लिए तो मिट्टी का उपयोग। उसके बाद जो है देखिए अगला है जल। जल हमारे सुबह से लेकर के शाम के सोने तक जो भी हमारी दैनिक क्रिया होता है उसमें इसका उपयोग होता है। खाना बनाने से लेकर के नहाने से जो है कपड़ा धोने तक, उसके बाद जो है साफ सफाई से लेकर के हर काम में जो है जल का उपयोग। वायु के बिना तो जीवन की कल्पना करना ही संभव नहीं है। ठीक है। तो वायु का जो है मानव उपयोग करता है। खनिज हो गया, पौधा, पेड़ पौधा। देखिए पेड़ पौधा जब नहीं रहेगा तो हमारा जो है जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है। पर्यावरण को संतुलित रखने का काम करता है, तो हमारे उपयोग में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग छोड़ते हैं, ये जो है उसको क्या करता है, शुद्ध करके ऑक्सीजन बनाता है। उसके बाद जो है मानव खुद जो है एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है। क्योंकि एक मानव दूसरे मानव के उपयोग में आता है। जैसे कि अभी आप जो है देख पा रहे हैं कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है जितना बेहतर हो सके मैं पढ़ा सकूं, समझा सकूं, बता सकूं। तो क्या हुआ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है हमारे लिए संसाधन, और हम आपको जो है पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम आपके लिए संसाधन। तो क्या हुआ कि आप हमारे उपयोग में आए और हम आपके उपयोग में। क्यों? क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। दूसरी बात, अगर हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप देखेंगे कैसे? तो इस तरह से एक मानव दूसरे मानव के उपयोग में आ रहा है, तो मानव भी क्या कहलाएगा, एक संसाधन। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव ही है। ठीक है। उसके बाद जो है पशु, जितना भी पशु है मानव के उपयोग में आ रहा है वो क्या कहलाएगा, संसाधन। ठीक है। तो संसाधन कहते किसे हैं, तो वे सभी जो है जैव एवं अजैव पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता है संसाधन कहलाता है।
वे सभी जैव एवं अजैव पदार्थ जो मानव के उपयोग में आएगा संसाधन कहलाएगा। आपको जो कुछ भी दुनिया में दिख रहा है और मानव के उपयोग में आएगा वो संसाधन कहलाएगा। ठीक है, विकास का मतलब क्या होता है, विकास का आखिर अर्थ क्या है। ठीक है, तो विकास का जो अर्थ होता है आपका, ऐसे साधारण भाषा में लोग समझते हैं कि क्या होना, पैसा बढ़ जाना, धन बढ़ जाना, लेकिन केवल पैसा बढ़ जाना, धन बढ़ जाना विकास का जो है अर्थ नहीं हो सकता है। ठीक है, विकास का जो सही अगर अर्थ देखें तो विकास का अर्थ होता है सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन। और वह जो है आपका किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो धन के क्षेत्र में हो सकता है, ज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है, व्यवहार के क्षेत्र में हो सकता है, विचार के क्षेत्र में हो सकता है, भाषा के क्षेत्र में हो सकता है, संस्कृति, कुछ भी हो सकता है। सकारात्मक परिवर्तन होना कहने का मतलब पहले जैसा थे उससे बेहतर हो जाना, उसमें बदलाव जो आए वो सकारात्मक हो। बदलाव दो तरह का होता है, एक आपका सकारात्मक और एक आपका नकारात्मक। तो सकारात्मक जो परिवर्तन होगा वो विकास कहलाएगा। ठीक है, अगर इसके पहले आप जो है 9th में थे और अभी आप 10th में आ गए तो 9th का कुछ ज्ञान सीखे और अभी आप 10th में हैं, तो 10th का जो ज्ञान है, जो कुछ भी है आप सीख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपका जो ज्ञान था वो बढ़ रहा है। पहले की अपेक्षा पहले 9th का केवल जानते थे, अब 10th का भी जानना शुरू कर दिए, तो ये क्या हुआ, आपका ज्ञान में वृद्धि हुआ। 10th के बाद जो है आप क्या करिएगा, 11th में जाइएगा, तो 10th के साथ साथ जो है आप 11th का भी जानिएगा। 11th के बाद जो है आप 12th में जाइएगा, तो 12th का भी आप बहुत सारा चीज़ सीखिएगा। तो क्या हो रहा है, ये आपका ज्ञान धीरे 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 तो ये बढ़ रहा है, तो आपका एक प्रकार का विकास है। कोई व्यवसाय करने वाला व्यापारी है, अगर उसका इनकम जो है 100 रुपया है और ये बढ़ते जा रहा है, बिहान के जो है कल के जो है इसका 120, फिर 150, 200, ऐसे करके क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो ये आपका ये क्या हुआ, सकारात्मक परिवर्तन हुआ। तो जब सकारात्मक परिवर्तन होता है तो वही क्या कहलाता है, विकास हुआ। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो विकास जो है का शाब्दिक अर्थ हो गया सकारात्मक परिवर्तन। सकारात्मक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि पहले जैसा थे उससे बेहतर हो जाना। पहले जैसा थे उससे बेहतर होना क्या कहलाता है, विकास कहलाएगा। ठीक है, पहले का वीडियो का क्वालिटी जो था थोड़ा नॉर्मल, अब के वीडियो का जो क्वालिटी है वो क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। तो एक प्रकार का ये क्या है, हमारे लिए ये विकास है। ठीक है, तो विकास का जो शाब्दिक अर्थ हुआ सकारात्मक परिवर्तन, मतलब कहने का कि पहले की अपेक्षा बेहतर हो जाना। अगर आपका जो है घर है 1 तल्ला है, 1 तल्ला से वो 2 तल्ला हो गया, सकारात्मक परिवर्तन हुआ, तो ये आपका विकास कहलाएगा। और ये नहीं कि 1 तल्ला है और उसके बाद जो है ढह जाए, तो क्या हो गया, विकास नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि नकारात्मक परिवर्तन हो गया। तो हमें आशा है कि आप जितना हम समझाएं उतना समझ में आपको आ गया होगा। एक बार फिर से बताते हैं, वे सभी जो है आपका सजीव एवं निर्जीव, आप इसको जैव एवं अजैव भी बोल सकते हैं। तो सभी सजीव एवं निर्जीव या फिर जैव एवं अजैव पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता है संसाधन कहलाता है। विकास किसे कहते हैं, तो पहले की अपेक्षा जो है बेहतर हो जाना विकास कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज में सकारात्मक परिवर्तन आना विकास कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके वर्गीकरण में। तो संसाधनों को जो है कई आधार पर बांटा गया है। संसाधन जो है इसका जो वर्गीकरण किया गया है कई आधार पर किया गया है। तो संसाधन का वर्गीकरण, ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, मतलब इसका जो जन्म हुआ एक तरह से किस प्रकार से, तो जन्म के आधार पर कह सकते हैं या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया कितने भागों में, तो 2 भागों में। सबसे पहला आपका जैव संसाधन और दूसरा आपका है क्या, अजैव संसाधन। जैव के मतलब हुआ सजीव, जैव का मतलब हुआ सजीव, और आ मतलब होता है नहीं, और जैव मतलब क्या, सजीव, मतलब सजीव नहीं, सजीव नहीं, और सजीव नहीं मतलब क्या, निर्जीव। सजीव नहीं मतलब क्या, तो निर्जीव। ठीक है, अब समझिए, तो संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया है कितने भागों में, 2 भागों में।
पहला आपका जो है जैव संसाधन और दूसरा आपका क्या हो गया, अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो सजीव हो, वैसा संसाधन जो क्या हो, सजीव हो, यानी कि जीवित हो, ठीक है, जिसमें जीवन हो, तो उसको हम कहेंगे क्या, जैव संसाधन। और वैसा संसाधन जो क्या हो, निर्जीव हो, अर्थात जिसमें जीवन नहीं हो, तो उसे हम कहेंगे क्या, अजैव संसाधन। ठीक है, आगे हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं, आगे देखिएगा। चलिए आइए देखिए, जैव संसाधन हमारा जो है क्या है, तो जैव संसाधन। जैव संसाधन वैसा संसाधन जो सजीव हो, वैसा संसाधन जो क्या हो, सजीव हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो सजीव हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में आपका सबसे पहला तो मनुष्य ही सबसे मेन जैव संसाधन जो है, मुख्य जैव संसाधन वो क्या है, मनुष्य। ठीक है, उसके बाद अगला आपका पेड़ पौधा, पशु पक्षी इत्यादि, ये सभी जो है जीवित है और मानव के उपयोग में आता है। तो ये सभी जो चीज़ है ये कहलाएगा आपका क्या, जैव संसाधन। दुनिया का कोई भी चीज़ जो जीवित है वो कहलाएगा आपका क्या, तो जैव संसाधन। ठीक है, तो वैसा संसाधन जो सजीव हो, वैसा संसाधन जो क्या हो, सजीव हो, तो उसे क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, पशु पक्षी में सब पशु पक्षी आ जाएगा, पेड़ पौधा में सभी पेड़ पौधा आ जाएगा, मनुष्य में सब मनुष्य आ जाएगा। तो ये सभी सब जो है क्या आपका जैव संसाधन। अगला हमारा क्या है, आगे देखते हैं। चलिए, अगला हमारा कहता है क्या, तो अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहेंगे, तो अ मतलब होता ही है नहीं, अजैव का मतलब जीवन, जिसमें जीवन हो नहीं, जीवन ही नहीं हो, तो वैसा संसाधन जो निर्जीव हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो क्या हो, निर्जीव हो, वैसा संसाधन जो क्या हो, निर्जीव हो, उसे क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन में उदाहरण में आपका जो है जितना भी निर्जीव चीज है और मानव उपयोग कर रहा है, सब अजैव संसाधन का उदाहरण हो सकता है। जैसे यहाँ हम लोग जो है दिए हैं मृदा, जल, वायु, खनिज, ईंट, पत्थर, गाड़ी, मोटर, टेबल, कुर्सी, बेंच, पेन, कॉपी, किताब, कुछ भी है जो आपका निर्जीव है लेकिन मानव के उपयोग में आ रहा है, वो सब कहलाएगा क्या, अजैव संसाधन। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो है, चलते हैं अगला टॉपिक में। चलिए अगला देखिए, हमारा जो है संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर दो भागों में, उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका जो है नवीकरणीय और दूसरा आपका जो है अनवीकरणीय। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन क्या है और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, समझते हैं आगे। चलिए देखिएगा, कहता है नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, तो नवीकरणीय के मतलब ही हुआ जिसका जो है खुद से नवीकरण संभव हो, अर्थात जिसका जो है पुनः चक्रण हो जाए, मतलब उपयोग करने के बाद वो खराब हो जाए और फिर से अपने आप वो ठीक हो जाए, जैसन था वैसन बन जाए। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव हो, पुनः चक्रण क्या हो, संभव हो, अर्थात जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है, जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण जो है क्या हो, संभव हो। पुनः चक्रण के मतलब ही हुआ कि एक बार उपयोग किए वो खराब हो गया, नष्ट हो गया और फिर से वो उपयोग के लायक अपने आप बन जाए। ठीक है, तो उसे हम जो है नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव हो, अर्थात जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और इसका भंडार जो है असीमित होता है,
इसका भंडार जो है क्या होता है, असीमित होता है। इसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। ये सब बात याद रखना है। इसका जो भंडार होता है असीमित होता, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। जिस दिन अगर खत्म हो गया, इसका मतलब समझिए कि जीवन समाप्त, तभी यह समाप्त होगा। ठीक है, तो इसका जो भंडार होता है असीमित होता है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, और इसके उपयोग से पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। तो अगर आपका आएगा कि नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो आप एकदम प्रेम से लिखिएगा, वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव हो, वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव हो, जिसके उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है, जिसका उपयोग जो है एक से अधिक बार किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और इसका जो भंडार होता है असीमित होता, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, और इसके उपयोग करने से हमारे पर्यावरण जो है प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है, जैसे हवा, जल, सूर्य का प्रकाश, विद्युत, वन, वन एवं वन्य प्राणी। ठीक है, वन एवं वन्य प्राणी सभी जो आपका नवीकरणीय संसाधन है। अब किसी के मन में ये प्रश्न आएगा, जैसे अब देखिए हवा, हवा हम लोग उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद ऑक्सीजन उपयोग करते हैं, और जब छोड़ते हैं तो हम लोग क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, लेकिन वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राकृतिक क्रिया द्वारा वह फिर से कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीजन में, और फिर से हम उसका उपयोग करते हैं, और ये क्रिया जो है बार बार चलते रहता। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जल का हवा का जो है पुनः चक्रण होते रहता है। अगला है आपका जल। जल का भी वही हाल है। हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर से जल को क्या किए, मोटर से, पाइप जो है, नलकूप से, कल से, चापाकल से, जैसे भी हुआ, नदी से, नाला से, हरा से, पोखर से हम लोग उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद वह जो जल होता है जमीन के किसी सतह पर रहता है, हरा, पोखर, तालाब, कुआं, नली, नाला में जाता है, और कहीं पानी वो जमा हो जाता है। तो उसका पुनः चक्रण होता कैसे है सर? उसका पुनः चक्रण ऐसे होता है कि जब वो जमीन के सतह पर रहता है तो ऊपर से सूर्य का प्रकाश, और जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वो उसका कुछ जल का वाष्पीकरण होता है, और जब वाष्पीकरण होता है तो वह जल जो है क्या होता है, वाष्प के रूप में उड़कर जो है आपका वायुमंडल में चला गया। तो क्या सर कुल जल चल जाएगा? नहीं। अब क्या हुआ कि कुछ जल जमीन के नीचे जो है आपका धीरे धीरे रीस के क्या होता है, जमीन के जो है एकदम नीचे चला जाता है जल स्तर के पास। और इस प्रकार से क्या हुआ कि कुछ जल तो हम बर्बाद किए, नहा धो के गंदा कर दिए, अब वो गया जमीन में, जमीन पे, सतह पे। अब कुछ पानी गया कहाँ, हवा में, और कुछ पानी गया जमीन के अंदर। तो अब तो चल गया, तो उपयोग कहाँ हुआ सर दोबारा? तो अब ऊपर जो गया वायुमंडल में जो है वाष्प के रूप में, वो हमारा जो है वर्षा के रूप में फिर से आ जाएगा जमीन पर। तो ऊपर वाला पानी फिर से आ गया शुद्ध होके। नीचे जो जमीन के अंदर पानी गया वो हमारे कल से, समरसेबुल से, मोटर से, डीजल से, जैसे भी हो, हम उसको क्या करते हैं, फिर सतह पे लाए, फिर से उपयोग किए, फिर से वही क्रिया होगा, कुछ पानी ऊपर कुछ नीचे, फिर ऊपर वाला खुद से नीचे आएगा और नीचे वाला हम लोग जो है ऊपर लाएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, उसका जो है बार बार उसका उपयोग हो रहा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश तो रोज जो है उपयोग कर रहे हैं, कभी खत्म हो रहा है? कभी नहीं। अगला है विद्युत। ठीक है, विद्युत भी जो है आपका नवीकरणीय, आपका पुनः चक्रण इसको किया जा सकता है। वन एवं वन्य प्राणी, पेड़ पौधा जो है जंगल में काट दिया जाता है। अब देखिएगा आप लोग कि जहाँ कट जाता है फिर कुछ समय के बाद फिर वहाँ अलग अलग पेड़ पौधा जो है क्या होता है, जन्म ले लेता है। जीव जंतु खुद से जो है अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है, इस तरह से। तो वन एवं वन प्राणी, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। वन एवं वन प्राणी को आपको याद रखना है कि आपका नवीकरणीय संसाधन होता है। तो वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव हो, अर्थात जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका जो भंडार होता है असीमित होता है, और इसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित जो है नहीं होता। कोई दिक्कत? आशा है कि आप जो है इस चीज को भली भांति जो है समझ गए होंगे बहुत अच्छा से। हम लोग जो है आगे चलते हैं।
अगला है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। अगला हमारा जो है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय के मतलब ही हुआ आ मतलब नहीं, और नवीकरणीय का मतलब नया होना, मतलब पुनः चक्रण होना। ठीक है, तो वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं हो। ऊपर जैसे परिभाषा था सेम जो है केवल नहीं लगा दीजिए। वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं हो, अर्थात जिसका उपयोग जो है एक बार किया जा सकता है। जिसका उपयोग केवल और केवल कितने बार, तो आपका एक बार किया जा सकता है, तो उसे जो है कहा जाता है क्या, अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं हो, अर्थात केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है, तो उसे जो है अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका जो भंडार होता है सीमित होता है। इसका भंडार जो है सीमित होता है, मतलब अगर इसको उपयोग करेंगे तो ये खत्म होगा, एक निश्चित समय तक चलेगा, उसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप से। लेकिन अनवीकरणीय कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उपयोग करते हैं फिर से वो नया बन जाता है, इसमें ऐसा संभव नहीं है। तो इसका जो भंडार है सीमित होता है, और इसके उपयोग से पर्यावरण जो है क्या होती है, प्रदूषित होता है। इसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जैसे आपका हो गया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में आता है थोरियम, यूरेनियम इत्यादि, ये सब। ठीक है, सुनिएगा। अब कोयला एक बार अगर आप उपयोग कर लिए, कोयला अगर आप एक बार उपयोग कर लिए, तो ये आपका एक बार, तो दोबारा आप इसका उपयोग नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अगला जो है अगला हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम देखिए आप लोग समझते होंगे केवल पेट्रोल ने, केवल पेट्रोल समझते होंगे, नहीं। पेट्रोलियम एक द्रव जो है आपका तरल पदार्थ होता है, जिससे अनेक प्रकार के चीज बनता है। जैसे आपका हो गया क्या, प्राकृतिक गैस, फिर आपका हो गया डीजल, पेट्रोल, उसके बाद आपका हो गया किरोसिन, उसके बाद आपका जो है भेसलिंग वगैरह जो स्नेहक पदार्थ होता है इसी से बनता है। ठीक है, तो आप जो है पेट्रोलियम का मतलब ये पेट्रोल केवल नहीं समझिएगा। ठीक है, तो पेट्रोलियम अगर एक बार उपयोग हुआ तो दोबारा जो है खत्म होने के बाद दोबारा आप जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला है प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि, ये सभी जो है आपका क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है।